Hello students, in today's class we are going to learn 9th standard English lesson number 1 that is life unit 1 का हम देख रहे हैं। कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वैसे मैं आपके यहाँ पे आपका इंग्लिश और हिंदी का दोनों का वीडियो अपलोड कर रही हूँ। फिर भी आपको बाकी के सब्जेक्ट का चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी भी सब्जेक्ट किसी भी चैप्टर का, तो वो भी कॉमेंट में बताइए, मिल जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। अभी स्टार्टिंग में जो वार्मिंग अप रहता है उसके सारे यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है। जैसे यहाँ पे देखिए पैराफ्रेज दिया, अगर आपको चैप्टर नहीं समझा है, आप अटेंड नहीं कर पाए हैं लेक्चर, तो देख सकते हैं। पर्टर टेक्स अ पॉजिटिव व्यू ऑफ लाइफ, की लाइफ को ना एक पॉजिटिव व्यू देती हैं। शी सेज दैट लाइफ इज़ नॉट अ डार्क ड्रीम एज द सेजेस से, जैसा कि साधु संत कहते हैं कि वो डार्क ड्रीम नहीं है। इंस्टेड अ लिटिल रेन इन द मॉर्निंग टेल्स अस दैट अ प्लेजेंट डे विल फॉलो, कि उसके बजाय हमें क्या करना चाहिए। जो अ लिटिल रेन इन द मॉर्निंग, जो बारिश होती है सुबह की, वो हमें बताती है कि कैसे प्लेजेंट डे फॉलो करना है। यानी दैट इज़ टू से इफ़ वी हैव डिफ़िकल्टीज इन द अर्लियर डेज देयर विल बी जॉयस टाइम्स फॉलोइंग इट। अभी अगर कुछ ऐसा दुख वाला समय है तो आगे चल के वो हमारे लिए अच्छा होने वाला है। कभी कभी क्या होता है, क्लाउड्स ऑफ ग्लूम सम प्रॉब्लम्स। अब क्लाउड्स किसको बोला गया है? क्लाउड्स ऑफ ग्लूम, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स, बट दीज आर ऑल टेम्परेरी। पर ये क्या होते हैं? टेम्परेरी होती है। फॉर लिटिल रेन हेल्प्स द रोजेस टू ब्लॉसम, अगर छोटे थोड़े बहुत बारिश क्या करते हैं? हेल्प करते हैं ब्लॉसम को उगने में, है ना, खिलने में, रोजेस को। वाई शुड वी फील अनहैप्पी अबाउट इट, तो हमें इसके बारे में क्यों बुरा फील करना चाहिए? अगर प्रॉब्लम हम फेस करते हैं तो आगे आने वाला समय अच्छा होगा। तो वाई शुड वी फील ग्रीफ, तो हम दुख क्यों फील करें? द हैप्पी आवर्स ऑफ आवर लाइफ फ्लाई बाय वेरी क्विकली एंड मेरीली, जो हैप्पी आवर्स हैं हमारे लाइफ के, जो अच्छे दिन हैं, वो बहुत मतलब बहुत जल्दी आते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से और खुशी से आते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उसे एन्जॉय करना चाहिए और थैंकफुल होना चाहिए इसके लिए। वी मस्ट एक्सेप्ट, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए इट इफ़ एट टाइम्स डेथ टेक्स अवे द पीपल वी मस्ट लव मस्ट मोस्ट। ओके, तो अगर मतलब क्या होता है कि जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, ओके, और वो हमसे दूर जाते हैं, तो वो भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इट ऑल्सो डज़ नॉट मैटर इफ़ सॉरो सीम्स टू बी विनिंग ओवर होप, तो उस पर भी हमें दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा जो होप है, ठीक है, तो उसमें अगर हम नहीं जीत पाए, जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हो पाया, तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। फॉर होप विल अगेन स्प्रिंग अप विद ग्रेट इलास्टिसिटी, तो ऐसा हमें सोचना चाहिए कि एक बार हम फिर से एक उम्मीद रखनी चाहिए, ठीक है। ग्रेट इलास्टिसिटी यानी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आप अपनी उम्मीदों के परे भी जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं जो सोच लिया वो नहीं हुआ तो दुख ही दुख है, नहीं ऐसा सोचना है। इट इज़ अनडिफिटेड इवन दो इट हैड बीन ओवरकम, तो ये क्या है? अनडिफिटेड है। द गोल्डन विंग्स ऑफ होप आर स्टिल स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी बेयर एज एंड हेल्प अस टू राइज, जो गोल्डन विंग्स है उम्मीदों की, यानी जो सुनहरे पंख हैं, वो हमेशा इतना मजबूत तो होना चाहिए कि हमें वो राइज कर सकने में हेल्प कर सके, यानी हमें हमें मजबूती से उठा सके। वी मस्ट बेयर आर डेज ऑफ डिफ़िकल्टीज ब्रेवली एंड फियरलेसली। अब अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझा तो ईजिली आप क्वेश्चन आंसर समझ सकते हो। पॉजिटिव फीलिंग्स क्या क्या है, ये सब है। नेगेटिव फीलिंग्स क्या है, ये सब है। अब ये क्वेश्चन देखिए, आंसर दिया गया है। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। एक्सट्रैक्ट, अब यहाँ से दिया हुआ है सारे क्वेश्चंस और उसका हार्ड वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है यहाँ पे। से ट्रांसिएंट मीन्स टेम्परेरी, ऑफ्ट यानी ऑफन, लेमेंट यानी एक्सप्रेस ग्रीफ और रिग्रेट यानी दुख। वॉट इज द सेजेस से? द सेजेस से दैट लाइफ इज़ अ डार्क ड्रीम, वो हमने पहले भी देख लिया। वॉट इज़ द रेन ऑफ अन फोरटेल, तो रेन क्या कहती है? द रेन ऑफ अन फोरटेल्स अ प्लेजेंट डे, कैसा सुखदमय जीवन दिन। वॉट शुड वी डू ड्यूरिंग जॉयफुल टाइम्स इन लाइफ? वी शुड एन्जॉय द जॉयफुल टाइम्स ऑफ आवर लाइफ ग्रेटफुली एंड चेयरफुली, यानी बहुत अच्छे से, चेयरफुली, खुशी खुशी। Why should we not be unhappy when we have difficulties? We should not be unhappy when we have difficulties because these difficulties are temporary. ये difficulties कैसे हैं? Temporary हैं. If we have difficulties at some stage in our lives, there will be joyous times following it later.
तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। वी हैव डिफ़िकल्टीज़, हमें मुश्किलें होती हैं, क्योंकि ये डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं, टेम्परेरी होती हैं ना, हमेशा थोड़ी होती है। इफ़ वी हैव डिफ़िकल्टीज़, एक स्टेज में अगर कुछ स्टेजेस में डिफ़िकल्टीज़ हैं हमारी लाइफ में, तो कुछ टाइम के लिए होंगी, इसलिए हमें लाइफ बाद में तो अच्छा टाइम आने वाला है ना, ऐसा नहीं है कि हमेशा रात रहेगी, दिन तो आएगा भी। अब क्या बोला गया है, एक्सट्रैक्ट टू लाइन्स इज दैट रिफ्लेक्ट ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिविटी एटीट्यूड एंड पेसिमिस्टिक नेगेटिव एटीट्यूड। ऑप्टिमिज्म में क्या है, फोर टेल्स अ प्लेजेंट डे बट दीज आर ट्रांसिएंट ऑल, ये दो। और पेसिमिज्म यानी नेगेटिव लाइन्स क्या है, ऑफ अ लिटिल मॉर्निंग रेन, तो ये एक नेगेटिविटी को दिखा रहा है। समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम, तो क्लाउड्स ऑफ ग्लूम यानी दुख के बादल बोलते हैं ना, वैसा। मेटाफर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आफ्टर लिटिल मॉर्निंग रेन फोरटेल्स अ प्लेजेंट डे। इफ़ वी हैव डिफिकल्टीज एट सम स्टेज देयर विल बी जॉयस टाइम्स फॉलोइंग इट। डिफिकल्टीज आर इम्प्लिसिटी, डिफिकल्टीज क्या है, इम्प्लिसिटी है कंपेयर टू रेन एंड जॉयस टाइम्स टू बी अ प्लेजेंट डे। समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स, समटाइम्स, अब इसको एक्सप्लेन करना है। कभी कभी क्या होता है, क्लाउड्स का मतलब क्या है, पे प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स आर इम्प्लिसिटी कंपेयर टू क्लाउड्स, तो प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पे, क्लाउड से कंपेयर कर रही हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी है। अब ये सारे मेटाफर हैं, ओके। मेटाफर यानी आपका ग्रामर का पार्ट है, आपको फिगर ऑफ स्पीच आना चाहिए। इंट्रोगेशन एक्सप्लेनेशन, आपको यहाँ पे बताना है, एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आंसर डायरेक्टली दे दिया गया है, अंडरलाइन किया हुआ है जो, वो आपका आंसर है। यहाँ पे देखिए आपका अप्रिसिएशन है, कैसे लिखना है, तो वो आपको आना चाहिए। जैसे टाइटल ऑफ द पोएम, सबसे पहले तो आपको टाइटल लिखना है पोएम का, फिर नेम ऑफ द पोएट जिसने लिखा है, फिर सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया क्या कि जो पोएम का मेन आइडिया है, ये आप 3-4 लाइन में लिख सकते हो। फिर राइम स्कीम क्या है पोएम का, वो तो आपको पता होना चाहिए कि पोएम में राइम स्कीम ABAC ADAC, वो आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है राइम स्कीम का, से आउट ऑफ द नाइट द कवर्स मी, तो मी को चलो दे दिया ए, तो अभी दूसरा में दिया पोल, तो मी और पोल मैच नहीं हो रहे, तो इसको मैं ए और ए तो नहीं दे सकती, पर यहाँ पे आई थिंक वॉट एवर गॉड्स मे बी, तो मी और बी एक जैसा है, तो मैंने उसको ए दिया था, तो इसको भी ए दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आया यहाँ पे लास्ट में सोल, तो पोल और सोल मैच हो रहे हैं, इसको बी दिया था, तो इसको भी बी दे दिया, तो राइम स्कीम क्या बना यहाँ पे, A B। उसके बाद यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच भी एक्सप्लेन क्या है, उसमें क्या क्या आया है वो बताना है, स्पेशल फीचर्स वो भी बताना है। यहाँ पे देखिए, अब जैसे यहाँ पे पॉइंट फॉर्मेट ऐसे दे दिया गया है, पर आपको ऐसे लिखना नहीं है। हाँ, लिखना कैसे अभी बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो दिया गया है आपका पैराफ्रेज, ये है आपका, और हर पोएम में आपको मिल जाएगा ये। कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन जरूर बताइए, ग्रामर से रिलेटेड हो, इंग्लिश का, हिंदी का, तो एक्सप्लेनेशन भी चाहिए किसी भी चैप्टर का, तो वो भी बताइए, हिंदी इंग्लिश कोई भी। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर 1.2 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए। चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जिस तरीके से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, सो इन रिटर्न आप भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, पूरा देखिए वीडियो को, ताकि आपकी हेल्प मिले। और अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, एक्सप्लेनेशन की, डाइजेस्ट आंसर की, या फिर कोई भी, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।